हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11 का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 19 सितंबर से पॉलिटिकल साइंस का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में 100% बाबू आप लोग को ना यही प्रश्न और यही क्वेश्चन मिलने वाला है। यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 19 सितंबर को बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर ये क्वेश्चन पेपर एग्जाम में नहीं लड़ता है बाबू, तो आप लोग चैनल को जो है बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग ना कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर जो है 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में 19 सितंबर को ये क्वेश्चन पेपर 100% टकराने वाला और 100% बाबू आप लोगों को ना यही प्रश्न और यही क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग ना कल आपके एग्जाम में 19 सितंबर को सेम यही प्रश्न और सेम यही क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग ना विषय कोड यहाँ पर जो है 322 रहने वाला है और यहाँ पर जो है क्लास 11 का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का पेपर देना है। तो यहाँ पर बाबू आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिएगा। इस चैनल पर बाबू आप लोग को ना वायरल क्वेश्चन से रिलेटेड सारा वीडियो का यहाँ पर आप लोग का जो है पहले अपडेट मिलता है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट जल्दी से जो है आप लोग चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न का जो बाबू सही ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने वाले हैं। और यहाँ पर ना बाबू आप लोग को ना सब्जेक्टिव प्रश्न भी बताएंगे। सब्जेक्टिव का प्रश्न कहाँ से मिलेगा 100% बाबू आप लोग को डाउनलोड करके बताएंगे कहाँ से मिलेगा और कैसे आप लोग को जो है डाउनलोड करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो पर आप लोग लास्ट तक बनेगा। यहाँ पर बाबू आप लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर देख लेते हैं, फिर आप लोग को जो है आगे सब्जेक्टिव का भी आंसर बताएंगे। ठीक है, कैसे और कहाँ से आप लोग को जो है डाउनलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर जो है पूरे समय 3 घंटा मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव का आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ना सेक्शन यानी खंड आम यानी सेक्शन ए में बाबू जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। 1 से लेकर बाबू 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से बाबू आपको ओ मार्कशीट में जो है 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर जो है आपको ओ मार्कशीट में रैंक किया है। ठीक है, तो प्रश्न का जो है 40 में 40 ऑब्जेक्टिव का सही आंसर बताने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोगों ना पहला नंबर प्रश्न है, किसने कहा राजनीतिक विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। इतिहास का बिना राजनीतिक विज्ञान का कोई मूल्य नहीं है बाबू। ठीक है, तो कौन कहा था बाबू, तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा यानी कि सीले ने कहा था। डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर प्रश्न बाबू यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था बाबू, तो यहाँ पर इसका 2 का सही ऑप्शन मार्क करना है यानी कि रूसो ने लिखा था। ए नंबर बाबू बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है यानी कि संप्रभुता के लिए एकतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बाबू यहाँ पर जो प्रतिपादन जो था सिद्धांत का जो प्रतिपादन होता है किसने किया था बाबू, 3 का सही ऑप्शन मार्क करना है यानी कि आस्टर ने किया था। डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न का बाबू सही ऑब्जेक्टिव आंसर देख लीजिए। कल आप एग्जाम में जो है 40 में 40 ऑब्जेक्टिव जो है आप सही करके आए। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है दास कैप्टन नामक पुस्तक किसने लिखा था बाबू, तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन मार्क कराना है यानी कि कार्ल मार्क्स ने कहा था। बी नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर प्रश्न बाबू 5 नंबर प्रश्न है, किसने कहा बाबू कि समाजवाद एक ऐसा टोप के समान है जिसकी आकृति भंग हो गई है क्योंकि हर कोई उसे धारण करने का प्रयत्न करता है। क्या करता है, प्रयत्न करता है। तो अब यहाँ पर जो 6 का सही ऑप्शन मार्क करना है, सॉरी 5 का सही ऑप्शन लगा करना है यानी कि सीएम जोड़ने का था, सीएम जोड़ने का था। सी नंबर सही ऑप्शन मिला करना। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर प्रश्न बाबू अर्थशास्त्र का नमक पुस्तक किसने लिखा था, अर्थशास्त्र का जो नमक पुस्तक बाबू किसने लिखा था, तो 6 का सही ऑप्शन मार्क करना है यानी कौटिल्य ने लिखा था। बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसने किया था, तो याद रखना 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि जीन बोधा ने किया था। बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर प्रश्न है उत्तर व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है बाबू, यानी कि उत्तर व्यवहारवाद का जो जनक है वो किसे माना जाता है, तो 8 का सही ऑप्शन मार्क करना है यानी कि डेविड ईस्टन का यानी बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्रता पर लेख पुस्तक किसने लिखी थी बाबू, यानी स्वतंत्रता पर लेख पुस्तक किसने लिखी थी, तो याद रखना 9 का सही ऑप्शन मार्क करना है जे.एस. मिलने का। डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न बाबू यहाँ पर जो है किसने कहा मानव का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ठीक है बाबू, तो इसका सही ऑप्शन 10 का मार्क करना है, मार्क्स ने कहा था। डी नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा राष्ट्र वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति विधि अस्मत् प्रयोग का एक अधिकार है बाबू। ठीक है, यहाँ पर 11 का सही ऑप्शन मार्क करना है यानी कि मैक्स वेबर ने कहा था। डी नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति कौन था, यानी भारत के बाबू जो उपराष्ट्रपति कौन है बाबू, तो याद रखना 12 का सही ऑप्शन मार्क करना है यानी श्री जगदीश धनखड़ थे। ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न है बिहार के मुख्यमंत्री कौन है बाबू, तो बिहार के मुख्यमंत्री बाबू श्री नीतीश कुमार हो जाएंगे। ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न बाबू
बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य थे? बिहार विधानसभा में जो था कितने सदस्य थे? तो 14 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी 243 सी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न का बाबू सही ऑब्जेक्टिव का आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। कितना ऑब्जेक्टिव जो है आप एग्जाम में सही करके आते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिएगा अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न है, संसद में निम्न सदन कौन है बाबू? यहाँ पर 15 का सही ऑप्शन का करना है, लोकसभा भी नंबर सही होगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखना 16 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी कि अरस्तु को, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न है, यानी कि लेवियाथन के रचयिता कौन है बाबू? यानी कि लेवियाथन का जो रचयिता है बाबू कौन है? तो 17 का सही ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, किसने राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का जो बाबू समर्थन किया था? क्या कहता है? समर्थन किया था। 18 का बाबू सही ऑप्शन होगा, राजा जेम्स प्रथम, ये नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न है, सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि रूसो ने किया था, सी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्व राष्ट्र को जो है अन्य संगठनों से जो है अलग करता है? क्या कहता है? अन्य संगठनों से बाबू जो अलग करता है। तो 20 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी कि संप्रभुता हो जाएगा, डी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है बाबू? संविधान दिवस जो है कि 15 जनवरी को मनाया जाता है या 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर 29 नवंबर, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है बाबू? तो याद रखना इसका सही ऑप्शन 22 का मार्क करना है, तो दिल्ली में हो जाएगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? क्या नहीं है? विशेषता नहीं है बाबू। ठीक है, तो यहाँ पर 23 का सही ऑप्शन मार्क करना है, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोहरी नागरिकता, यानी डी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन किया गया था? तो याद रखना 24 का सही ऑप्शन होगा, 42वां संशोधन किया गया था, ए नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर प्रश्न है, किसने कहा लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है बाबू? ठीक है, यहाँ पर 25 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी कि अब्राहम लिंकन, डी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्र नहीं है? एक राष्ट्र नहीं पूछा बाबू। ठीक है, 26 का सही ऑप्शन होगा, यानी बिहार होगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो बाबू यहाँ पर 27 का सही ऑप्शन होगा, 6 वर्ष का, ए नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न है, 28 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्यों का बाबू जो है मनोनयन होता है? ठीक है, 28 का सही ऑप्शन होगा, 12 सी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा का जो बाबू जो है सबसे पहले जो है बैठक कब हुआ था? तो याद रखना 29 का जो है सही ऑप्शन होगा, यानी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, और बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए और इसी तरह से बाबू आप लोग ना इसका सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आप लोग को कहाँ से मिलेगा और कैसे जो है आप लोग को डाउनलोड करना है, ये सारी प्रक्रिया बाबू अभी के इस वीडियो में बताने वाला है। ठीक है, पूरा सब्जेक्टिव का प्रश्न, ठीक है, कैसे मिलेगा और कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ना गूगल पर आप लोग को सर्च कर लेना है जस्टविल हेल्प। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को गूगल पर चलते हैं और वहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव का प्रश्न जो है पॉलिटिकल साइंस का जो है पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही सब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे, वहाँ पर सारा अपडेट मिल जाएगा। चलिए चलते हैं गूगल पर आप लोग लेकर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बाबू आप लोग को ना मोबाइल में जो है गूगल आप लोग को ओपन कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले जो है आप लोग मोबाइल में अपना गूगल ओपन करना है। जैसे यहाँ पर बाबू आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा, इस तरह से बाबू आप लोग को जस्टविल हेल्प इस पर आप लोग को सर्च करना है। जैसे यहाँ से बाबू आप लोग सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना एक लिंक मिलेगा। ठीक है, जस्टविल हेल्प के। तो यहाँ पर बाबू सबसे पहले आप लोग ना नीचे चले आना है। यहाँ पर बाबू आप लोग को ना जस्टविल हेल्प वाले पर इस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप यहीं से जो है आप लोग को डाउनलोड करने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग ना इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है लिंक यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा देखने को। ठीक है, तो यहीं से जो है पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आप लोग को डाउनलोड करने को मिलेगा। चलिए आप लोग को जो है डाउनलोड करने के लिए बताते हैं कैसे आप लोग को जो है डाउनलोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को लेटेस्ट अपडेट में आप लोग को चले आना है। ठीक है, तो यहीं से जो है पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ना क्लास 11th वाले पर आप लोग को यहाँ पर चले आना है। कहाँ पर आना है? त्रैमासिक परीक्षा का लिंक पर आप लोग को चले आना है। जैसे यहाँ से आप लोग क्लिक करें, यहाँ से बाबू आपको बंद कर लेना है। ठीक है ना, ऐड को बंद कर लेना है। जैसे आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है लिंक यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बाबू आप लोग को ना आप लोग को यहाँ पर जो है 2 या 3 मिनट आप लोग को वेट कर लेना है। यहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है आप लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बाबू आप लोग को ना ये साइंस का है। ठीक ना, चलिए यहाँ पर बाबू यहाँ पर जो है आर्ट्स का यहाँ पर बाबू देखिए यहाँ पर जो है
क्लास 11th आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर बाबू जो है सब्जेक्टिव का पीडीएफ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक ना। राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ठीक है। यहाँ पर बाबू यहाँ पर जो है डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पर मिल रहा है, तो आप यहाँ से जो है पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है आप यहाँ से जो है डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस लिंक पर आप लोग क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ से आप क्लिक करते हैं तो यहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है लिंक यहाँ पर जो है लिखा हुआ सब आपको यहाँ पर जो है नीचे आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को नीचे आ जाना है सबसे लास्ट नीचे, लेकिन यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कुछ देरी आप लोग को जो है यहाँ पर आप लोग को वेट कर लेना है। यहीं पर जो है सारा सब्जेक्टिव का जो आंसर जो है यहीं पर आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग को बता दिया हूँ कैसे आप लोग को जो है पूरा सब्जेक्टिव आंसर आप लोग को मिलेगा, कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, ये सारी प्रक्रिया बाबू अभी के इस वीडियो में आप लोग को बता दिया हूँ, ठीक है। कैसे आप लोग को मिलेगा और कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पर बाबू आप लोग को ना अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप यहाँ पर जो है वेट कर लेना है, कभी भी यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है लिंक यहाँ पर जो है एक्टिव कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो याद रखना 29 का सही ऑप्शन मार्क करना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946, बी नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर प्रश्न है, किसने कहा राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों ही है, ठीक है। 30 का सही ऑप्शन मार्क करना है, मैकाइवर ने कहा था, डी नंबर सही ऑप्शन का, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के राज्यपाल कौन है बाबू? तो बिहार के जो राज्यपाल जो है कौन है? तो याद रखना 31 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि फागू चौहान हो जाएगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर बाबू आप लोग ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। कल आपके एग्जाम में बाबू 19 सितंबर को बिल्कुल यही प्रश्न और यही क्वेश्चन 100% आने वाला है। ये सब सारा बाबू यहाँ पर ना कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर ना 100% रियल क्वेश्चन पेपर है। अगर नहीं एग्जाम में आता है ये सब सारा प्रश्न का क्वेश्चन तो बिल्कुल आप लोग चैनल को जो है अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बाबू आप लोग ना ओरिजिनल 100% वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, ठीक है। कल आपके एग्जाम में 19 सितंबर को यही प्रश्न आने वाला है, तो एक एक प्रश्न का बाबू सही ऑब्जेक्टिव का आंसर देख लेना। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, अगर वीडियो को अधूरा देख के जाते हैं तो आप पूरा ऑब्जेक्टिव का सही आंसर आप एग्जाम में देकर नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 32 नंबर प्रश्न बाबू यहाँ पर जो है, पॉलिटिकल इकोनॉमी किसकी रचना है, ठीक है। पॉलिटिकल जो बाबू पॉलिटिकल जो है इकोनॉमी जो है किसकी रचना है तो याद रखना बाबू यहाँ 32 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी कि मिल का, ये नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। 33 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान ही राजनीतिक विज्ञान का आधार है, किसने कहा था बाबू, ठीक है। 33 का सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रीन होगा, ग्रीन, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, विधायिका का मुख्य कार्य क्या है? विधायिका का मुख्य कार्य बाबू कानून का निर्माण करना, ठीक है, कानून लागू करना, फिर या न्याय देना या सजा देना। तो यहाँ पर 34 का सही ऑप्शन कानून का निर्माण करना, ए नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, कौन संपत्ति के जो है मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ठीक है। 35 का सही ऑप्शन होगा जॉन रॉक होगा, डी नंबर सही मार्क करेगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की थी बाबू? 36 का सही ऑप्शन होगा यानी कि उदारवाद, यानी डी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, विल्सन के अनुसार निम्न में से कौन सा कार्य राज्य का अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य कार्य है, ठीक है। 37 का सही ऑप्शन होगा न्याय देना, सी नंबर सही ऑप्शन होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है बाबू? न्यायपालिका का मुख्य कार्य है, 38 का सही ऑप्शन हो जाएगा न्याय देना, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है बाबू? तो यहाँ पर 39 का सही ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री होगा, ए नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 18 में किससे संबंधित है बाबू? तो याद रखना 40 का सही ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, डी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर बाबू आप लोग को ना यानी कि पॉलिटिकल साइंस से बाबू 40 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर आपको ओ मार्क शीट में रैंक करना है। किसमें कराना है? ओ मार्क शीट में रैंक करना है। तो 40 ऑब्जेक्टिव बाबू आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बाबू आप कमेंट करके जो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर बाबू आप लोग ना कोई फेक पेपर था, 100% बाबू आप लोग को रियल क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।